मैं हरीश गौड़ आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस खास कार्यक्रम में फिट एंड फाइन, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। इस शो में हम बात कर रहे हैं फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग की। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी आहार के बारे में। डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए, शाकाहारी, संतुलित और सात्विक भोजन हमें करना चाहिए। तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हर बार की तरह हमारे स्टूडियो में आज फिर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने बताया कि आहार हमारा कैसा होना चाहिए, शाकाहारी, संतुलित और सात्विक भोजन हमें करना चाहिए। ब्रेकफास्ट के बारे में आप बता रहे थे। तो ब्रेकफास्ट के बाद हमारा जो मिड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है और लंच है, उसके बाद जो है इवनिंग में फ्रूट्स हैं और फिर डिनर, तो इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो हमारा ब्रेकफास्ट के बाद का जो हमारा फूड है, लाइक मिड मॉर्निंग ब्रंच जिसको बोलते हैं, और लंच हमारा कैसा होना चाहिए, उसके बारे में ज़रा डिटेल से हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम कि हमारा ब्रेकफास्ट जो है ना, वो जैसे हमारा जो नरिशिंग पीरियड, नरिशिंग मोड, हमारी बॉडी नरिशिंग मोड, वॉशिंग मोड में जी, तो जितना हमें देना नरिशिंग मोड में दे दें जी। वॉशिंग मोड में तो फिर वॉशिंग में चली जाएगी। तो ब्रेकफास्ट हमारा राजा की तरह होना चाहिए। जैसे हम लास्ट टाइम बात की ब्रेकफास्ट के बारे में, कहते कहा जाता है हैव योर ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, जी, हैव योर लंच लाइक ए मिडिल क्लास पर्सन एंड डिनर लाइक ए पॉपर, है ना। जी, क्योंकि ब्रेकफास्ट में हमारा हाई लाइफ फोर्स एनर्जी फूड होना चाहिए। लाइफ फोर्स मीन्स फूड विच हैव मोर लाइफ फोर्स, जी, विच इंक्रीज योर लाइफ फोर्स, लाइक यू नो, विच लाइफ फोर्स का मतलब क्या है? जीवनी शक्ति। जी, जीवनी शक्ति क्या है हमारे अंदर? शांति। शांति एनलाइवन्स अस, है ना। प्यार, खुशी, आनंद, है ना, जो हमारे अंदर इन एनर्जीज को बढ़ाए, मतलब सात्विक, 7 गुणों को बढ़ाए। ट्रू। ये जो अभी एक रिसर्च आई थी पीछे, जैसे जो फ्रूट्स होते हैं ना, फ्रूट्स के अंदर लाइफ फोर्स एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आजकल कहते हैं हैव प्लेंटी ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सैलेड्स, टू इंक्रीज योर लाइफ, टू मेक योर सेल्फ मोर एनर्जेटिक, है ना, टू बी डिजीज फ्री, है ना। आजकल इस पर स्ट्रेस करते हैं ना बहुत ज़्यादा। तो इसलिए जैसे हमने कहा ना, सुबह सुबह, जैसे हमने सुबह कहा भी, पहले फ्रूट्स ले लो। यू कैन हैव ऑल्सो, मैंने कल लास्ट टाइम बताई थी कि फ्रूट्स हम लोग ब्रेकफास्ट के पहले भी ले सकते हैं, और इवन वी कैन हैव फ्रूट्स में भी एट 7 AM, है ना। 7 बजे हम जैसे एक सेब खा लें, है ना, एक सेब का खा लें, या जो भी सीजनल जो भी फ्रूट अवेलेबल है वो खा लें। और फिर हम ब्रेकफास्ट कहते हैं तो सुबह सुबह हम सैलेड, मैंने एक प्लेट खा था सैलेड खा लें, और फिर हम लोग स्प्राउट्स खा लें। स्प्राउट्स की लाइफ फोर्स एनर्जी काफ़ी होती है, 15 से 20 हज़ार एंगस्ट्रॉम होती है। ऐसे ही जो फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं उनकी भी लाइफ फोर्स एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो मल्टीपल कलर के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ले लें, जो भी सीजनल, जैसे ना मैं कहता है खीरा, ककड़ी, टमाटर, चुकंदर, डिपेंडिंग, गाजर, है ना, जो भी सीजनल चीज़ है। पत्ता गोभी के पत्ते भी हो सकते हैं, पालक के पत्ते भी थोड़े हो सकते हैं, शाक सब्जी के भी पत्ते हो सकते हैं। तो इस तरह की मल्टीपल, जैसे मैंने बात की थी लास्ट टाइम, जस्ट टू रिवाइंड, मतलब जस्ट रिवाइंडिंग फॉर माय व्यूअर्स, किस तरह से ब्रेकफास्ट हमारा हो। वो उसके बाद लेने के बाद, पूरा खा लेने के बाद अच्छे से चबा के खा लें। उसके बाद फिर जो है आप अंकुरित स्प्राउट, मूंग, मेथी, चना ले सकते हैं, उसमें नींबू डाल लीजिए और उसके पहले धो लीजिए अच्छे से, और फिर वो खा लीजिए साथ में। उसके बाद फिर दलिया, जैसे उसमें भी 2-3 तरह के हम चीज़ मिला सकते हैं। गेहूं का दलिया, साथ में थोड़ी सी मूंग, छिलके वाली मूंग मिला सकते हैं। तरह की मिक्स तरह की वेजिटेबल्स डाल सकते हैं उसमें दलिया बनाते समय ही। और उसमें कभी कभी हम लोग बाजरा भी यूज़ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कभी थोड़ा सा जो सेला राइस आता है, ब्राउन राइस, वो भी ऐड कर सकते हैं। सो एक बहुत बहुत सुंदर डिश बन जाती है। और साथ में बीन्स की सब्जी, लंबे फाइबर्स, क्योंकि हमें ब्रूम का भी काम करना। जो हमने लास्ट टाइम बात की थी, भोजन जो है हमारा, खाली हमें जैसे हमने भोजन की 2 बातें हमने की थी, एक तो पोषण, एक सफाई, और तीसरा रिपेयर भी है। जी, क्योंकि जो बॉडी में रोज सेल्स मर रही हैं, और उसकी रिपेयर, जो डैमेज हो रही हैं सेल्स, उनकी रिपेयर भी करनी है, प्लस नई बननी भी है। रिपेयर एंड रिप्लेनिशमेंट, रिन्यूअल। तो रिपेयर, रिन्यूअल, है ना, रिन्यूअल भी हो रही है जी, तीनों काम एक साथ। हाँ, तो मतलब पोषण, सफाई और रिपेयर एंड रिन्यूअल, है ना, जी, रीजनरेशन। जो सेल्स हो रही है, मर रही है, वो रिप्लेस भी होनी है ना। तो बेसिक 4 फंक्शंस होंगे ना। और 5वां
इम्यूनिटी है ना, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी भी देता है फूड हमें ना, हमारे अंदर इम्यूनिटी पैदा करता है बीमारी से लड़ने की। ये बहुत ज़रूरी है। आजकल जो गलत फैशन शुरू हुआ, लोग 12 बजे तक खाते ही नहीं है। नेचुरोपैथी कुछ लोग करते हैं, वो रात को 7 बजे 8 बजे खाना खाते हैं, उसके बाद फिर सुबह भी ना ब्रेकफास्ट कुछ नहीं करेंगे और फिर 12 बजे खाना खाएंगे सीधा। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। हाँ, जनरेशन में, आज की जनरेशन में बहुत ज़्यादा इम्यून सिस्टम ब्रेक हो रहा है। आप देखिए आज जो इन्फेक्शन चल रहा है जी सारे भारत में, सारे विश्व में चल रहा है जो इन्फेक्शन, आज यंग लोगों को भी वो इन्फेक्शन हो रहा है, उससे लोग मर रहे हैं जी। उसका एक बहुत बड़ा कारण है इम्यूनिटी। सबसे इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप कहीं निकलने से पहले, घर से निकलने से पहले आप कुछ लेकर एक फ्रूट खा के घर से निकलें और ब्रेकफास्ट 8 से 9 के बीच में कर लें। ये टाइम है हमारा नरिशमेंट का, क्योंकि उससे हमारा एसिड निकला होता है काफ़ी मात्रा में पेट में, और वो टाइलिन भी अच्छी मात्रा में होता है। वो उस समय राइट मूड में है आप, बॉडी हमारी नरिशमेंट के लिए ना, वो स्वीकार करने के लिए तैयार है जी। अगर नहीं करेंगे तो बाद में एसिड आपके ही पेट को जलाएगा। आजकल लोग क्या है कि सिर्फ भूख पे फोकस करते हैं, मतलब भूख मिटाते हैं, इन चीज़ों के बारे में सोचते नहीं है कि पोषण भी हो, क्लीनिंग भी हो। ये 5 फंक्शन में था ना, 6 फंक्शन, पोषण, सफाई, रिपेयर, रिन्यूअल, रीजनरेशन जी, और फिर इम्यूनिटी जी, और फिर प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीजेस, है ना। इम्यूनिटी को तो डिजीज से प्रिवेंशन हो जाएगा। मतलब बेसिक 5 फंक्शन तो जरूर समझ के चलना चाहिए। ये जो मैं खाने जा रहा हूँ, जो मैं ये फूड लेने जा रहा हूँ, उस किस समय लेना है, कैसे लेना है, हमारी घड़ी के अनुसार लेना है। ब्रेकफास्ट में हमें क्या लेना है, तो ब्रेकफास्ट हमारा ऐसा होना चाहिए, उसमें अभी कार्बोहाइड्रेट भी आ गया, प्रोटीन भी आ गया, फैट भी आ गया, विटामिन भी आ गया, क्योंकि हमने सलाद एक प्लेट खा ली, फ्रूट भी खा लिया, और मिनरल्स भी आ गए। मतलब वी हैव टेकन कंप्लीट फ्रूट। फिर ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं, 1.5 से 2 घंटे बाद। मैंने कहा 1 गिलास पानी पहले पी लो ब्रेकफास्ट के पहले, बट नॉट आफ्टर, क्योंकि हमने उसके बाद हमारे जूसेस, बीच बीच में कई लोग पानी पीते रहते हैं, वो गलत है। कई बार लोग खाना खाते देखा होगा आपने, ब्रेकफास्ट करते हुए, लंच करते, गिलास पानी ग्लास भर खा रहता है, बीच में पीते रहते हैं, वो खाने के बाद तो ज़्यादातर। और गोली भी कम से कम, जो गोलियां अगर आपको लेनी है ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की, कोई भी दवाई, या तो खाने के पहले ले लीजिए, सुबह 6 बजे कुछ दवाइयाँ होती है वो ले लीजिए, 7 बजे ले लीजिए, और फिर खाने के आधे घंटे बाद लीजिए। वो भी एक घूंट पानी से, ज़्यादा पानी से नहीं। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दवाइयाँ इमीडिएट लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा एसिड होता है। दवाइयों का आधा इफेक्ट तो खत्म ही हो जाता है, जो भी दवाई, चाहे ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की होंगी ना, क्योंकि वो रिसीव करती है, उसको आग रिसीव करती है अंदर पेट में, है ना। उस समय तो फिर गोलियाँ आपकी आधी तो डीनेचर्ड हो जाएंगी, नुकसान हो जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, तो रुक के लें या पहले ले लें खाने के, करेक्ट, या फिर खाने के थोड़ा रुक करके लें। कई लोग खाने के लेते तुरंत वो टेबल पे ही रखते हैं, उसी समय खाना पूरा हुआ, टेबल वो तभी खा लेते हैं, है ना, वो गलत है ना। फिर हमारा जो आता है लगभग खाने के 2 घंटे बाद, ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद, जो भी सीजनल फ्रूट हो। अच्छा, मेरे दिमाग में एक चीज़ और आ रही है कि ये जो खाना है, मतलब गर्म, कुछ लोग कहते हैं गर्म नहीं खाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं ठंडा नहीं खाना चाहिए, ये भी मतलब ठंडा खाना चाहिए, गर्म खाना चाहिए? नहीं, ऐसा है, देखिए जैसे अभी आप सलाद खाएंगे वो तो ठंडा ही खाएंगे, वो तो ठंडा ही है, वो तो गर्म नहीं करना है, उसे स्टीम नहीं करना है। फ्रूट खाना, उसे भी स्टीम नहीं करना है। अंकुरित को भी स्टीम नहीं करना है। अंकुरित की लाइफ फोर्स एनर्जी 15 से 20 हज़ार एंगस्ट्रॉम होती है, लाइफ ना, लाइफ है जब खा रहे हैं इसको, किंतु स्टीम कर लेंगे तो 7000 हो जाएगी, है ना, तो एनर्जी कम होगी ना। क्योंकि जब बॉडी, जब जितना अधिक लाइफ फोर्स एनर्जी का फूड होता है, फ्रेश फूड होता है, चाहे फ्रूट हो, चाहे वेजिटेबल सलाद हो, चाहे अंकुरित हो, उतना अधिक उसकी बॉडी जैसे अंदर जाता है ना, तो ज़्यादा मात्रा में जूसेस निकलते हैं उसको बचाने के लिए। वो पूरी तरह से फिर वो एब्जॉर्ब, उसका मतलब उसको ब्रेक करके बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है। जितना कम लाइफ फोर्स एनर्जी का फूड होगा, जैसे लाइफ फोर्स एनर्जी की बात जब हम कर रहे हैं, तो जैसे हमने दलिया खाया, दलिया की लाइफ फोर्स एनर्जी 7000 ही है, ओके ना। और जैसे हमने बीन्स खाएंगे 7000, चपाती खाएंगे 7000 ही है ना। क्योंकि जो हमने वो खाया सब 15000 के आसपास खाया। फ्रूट सुबह खाया, सलाद खाया, फिर हमने अंकुरित खाया, 15000 के आसपास वाले हैं, है ना। तो इससे हमारी बॉडी मतलब अंदर गया ना, तो पहले हाई लाइफ फोर्स एनर्जी का फूड खा लिया, उसके बाद जैसे ना इंजन पहले भेज दिया, डब्बा पीछे लगा दिया, है ना। जैसे इंजन आगे होता है ना, डब्बे पीछे होते हैं, कोचेस पीछे होती है ना, सेम वे। कभी ये नहीं होता कोचेस पहले और डब्बा इंजन पीछे, ऐसा नहीं होता ना। तो वो सिस्टम हमें करना चाहिए, ताकि बॉडी उस मोड में है, उसके पीछे पीछे हम लोग थोड़ा सा लाइफ फोर्स एनर्जी का, मतलब आधा से ज़्यादा पेट हमारा इन चीज़ों से भर जाना चाहिए, फ्रूट, सलाद, अंकुरित, और इससे हमारा 70% पेट भर जाना चाहिए। 30% के लिए फिर थोड़ा एक चपाती खा ली, थोड़ा या दलिया खा लिया, या थोड़ा बीन्स के साथ एक सब्जी, एक रोटी खा ली,
थोड़ा दही ले लिया या लस्सी पी ली, तो राजा की तरह हो गया ना, इससे फुल मतलब एक जी अच्छे से हो गया ना फूड। जी फिर 2 घंटे बाद फ्रूट्स लेने चाहिए, क्योंकि फ्रूट फ्रेश फ्रूट्स फ्रिज में नहीं रखें फ्रूट्स को। और एक ध्यान रखें, जो भी आप फ्रूट्स या सब्जियां लाते हैं मार्केट से, उनको लाने के बाद, स्पेशली आजकल जब इन्फेक्शन है, इंसेक्टिसाइड्स हैं, जितने भी पेस्टिसाइड यूज करते हैं खेती के टाइम, वो सब एक बहुत अच्छी बात है, सबके सब वाटर सॉल्युबल है। ये एक बहुत खुशी की बात है कि वाटर सॉल्युबल है। कोई भी वेजिटेबल, कोई भी फ्रूट अगर पानी में डाल दें आप, अच्छे से रब कर लें और मतलब तो उसका सारे वो पेस्टिसाइड उस पानी में चले जाते हैं। अब 10-15 मिनट रख दीजिए, अपने आप पानी में चले जाएंगे, और फिर दोबारा एक साफ पानी से धो करके एक टॉवल से पूछ लें, और फिर उस सब्जी को या फ्रूट को आप इस्तेमाल करें। और स्पेशली आजकल जब इन्फेक्शन चल रहा है सारे देश में और सारे विश्व में, तो हमें देखना चाहिए कि उसको एक बढ़िया तरीका उसका है, जब भी आप बाजार से कोई फ्रूट या सब्जी लाते हैं तो आप उसको आधा घंटा धूप में डाल दीजिए, तेज धूप में। तो उसके ऊपर जब एक तो इन्फेक्शन होगा ना, कोई भी सपोज कोई वायरस है, बैक्टीरिया, कुछ भी, जनरल बात कर रहा हूँ, किसी स्पेशल इन्फेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी वायरस हो दुनिया का, कोरोना हो या एडिनो हो या जो भी वायरस होंगे, कोई भी बैक्टीरिया हो, किसी ने हाथ टच किया हो, वो वायरस आधा घंटा सन से एक्सपोज होगा ना, तेज सन से, तो मर जाएगा। तो आधा घंटा तरबूज लाए, खरबूजा लाए, कुछ भी लाए आप मार्केट से, उसमें आधा घंटा खराब नहीं होता है, एक्सपोज कर दीजिए। फिर उसको नमक के पानी से धो लीजिए, नमक के पानी में धो करके नमक के पानी में रख दीजिए आधा घंटा, और फिर निकाल के धो के, साफ पानी से धो के आप उसको मतलब खुली हवा में रख दीजिए, छाया में रख दीजिए, और फ्रेश लाइए, फ्रेश खाइए। ये नहीं कि आप 10 दिन के फ्रूट्स ले आए इकट्ठे, 10 दिन की वेजिटेबल्स ले आए, तो आप इकट्ठा मत लाइए। आजकल क्या होता है डॉक्टर साहब कि फ्रोज़न फूड मार्केट में अवेलेबल हैं, मतलब फ्रूट्स भी ऐसे रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, मतलब फ्रोज़न रहते हैं, और रेडीमेड चीज़ें भी आती हैं, लाइक आपकी सब्जियां भी रेडीमेड आती हैं, आप घर में लेके आओ और डायरेक्ट उनको गर्म पानी में डालो, उबालो, और आपकी सब्ज़ी तैयार। रोटियां भी ऐसे आती हैं, वो फ्रोज़न रखते हैं, वो दैट इज़ नॉट द वे। ठीक है, अगर हम चाहते हैं हम स्वस्थ रहें, खुश रहें, तो दैट इज़ नॉट द वे टू लीड नॉर्मल लाइफ, है ना, हेल्दी लाइफ, जी जी, डिजीज फ्री लाइफ। अगर चाहते हैं आप इम्यूनिटी हो आपके अंदर, बीमारी से लड़ने की शक्ति पैदा हो, रिपेयर हो, रीजनरेशन, नई सेल्स बने, है ना, एनर्जी लेवल भी कम हो जाता है। खासकर लोग जो बाहर रहते हैं, दूसरी सिटीज़ में रहते हैं, जॉब करते हैं, आउट ऑफ टाउन रहते हैं, जो अकेले रहते हैं, बैचलर्स हैं या और भी कोई लोग हैं जो मतलब कहीं किसी काम से बाहर रहते हैं, तो वो लोग आलस करते हैं बनाने में, तो वो फ्रोज़न लेके आते हैं, डायरेक्ट उसको बस आंच पे रखते हैं, गर्म करते हैं और तैयार खाना। देखिए ऐसा है बेसिकली, ये तो जहाँ अगर हम इम्पोर्टेंस दें ना अपने फूड को, जी, कि मेरा फूड, ये जो फूड मैं दे रहा हूँ, इससे मुझे काम करने की शक्ति मिलेगी, मेरी बीमारी कितने काम इससे होने वाले हैं, कितना इम्पोर्टेंट है ये ना। कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ नॉलेज है, अवेयरनेस है। जैसे कि खाना खाना तो एक साइड का बिजनेस है। हाँ, बस अगर हम इम्पोर्टेंस दें, हमें आधा घंटा खाना बनाने में लग गई, जैसे हमने खाना जो बताया, ये उसमें जरा भी मेहनत नहीं है। फ्रूट अपने मार्केट से लेना, शाम को आते टाइम डेली ले आइए, उतना ही लाइए जितना आप एक दिन में यूज़ करेंगे, 2 दिन में यूज़ करेंगे, ताकि फ्रिज में ना रखना पड़े। और फिर आप जैसे आप वेजिटेबल है, सलाद आपने काटी, आपने अंकुरित खा लिया। अब इसमें तो कोई बनाने की बात ही नहीं है। एक दलिया है, दलिया तो आता है, दलिया को आप डालिए, सब्जी थोड़ी जो भी सब्जी आप लाए हैं वो काट के डाल दीजिए, सब्जी डाल दी, बन गया, उसमें थोड़ी दाल मिला दीजिए, कंप्लीट फूड हो गया। दही आपने जमाई, दही तो जमती है, आप फूंक तो नहीं मार, दही तो अपने आप ही जमती। तो क्या बनाया आपने? कुछ भी नहीं बनाया है, बन गया ना, मतलब सहज बन गया। अच्छा, फिर उसके बाद आपने 11 बजे फ्रूट खाना, अब पानी तो पहले पी लिया एक गिलास, फिर जो है आप 10 साढ़े 10 बजे ब्रेकफास्ट करने के मतलब 1.5-2 घंटे बाद एक आधा गिलास पानी पी लीजिए, 2 गिलास हो गया। 2 गिलास सुबह पी लिया था तो 4 गिलास पानी हो गया, 2 और 1 3 और 1 4 गिलास पानी हो गया। और फिर जो है आप क्या करेंगे, फिर 11 बजे के आसपास, 11 साढ़े 11 आप सीजन का फ्रूट जो भी, जैसे एक सेब खा सकते हैं, एक संतरा खा सकते हैं, खरबूजे के मौसम में खरबूजा खा सकते हैं, तरबूज के मौसम में तरबूज खा सकते हैं, जो भी सीजनल वेजिटेबल है, आम खा सकते हैं, डायबिटीज नहीं तो आम खा सकते हैं। तो वैसे जो भी सीजनल फ्रूट है जो सस्ता है, अमरूद खा सकते हैं। जो भी चीज़ अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि बिना सीजन की चीज़ महंगी वाली खानी है ना, कोल्ड स्टोरेज की नहीं, जो उस सीजन में फ्री और फ्रेश मिल रही है। केला खा सकते हैं, एक केला खा सकते हैं। ये केला में भी लोग बताते हैं कि इसको मतलब ये वे मसाले से, पता नहीं किस चीज़ से, वो किस चीज़ नहीं, वैसे मसाले से पकाया जाता है कहते हैं, और वो एक्चुअली क्या है, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने ऐसे होते हैं जब केले को हम पेड़ पे पकने देते हैं,
जी, आम को भी उस- ऐसे ही पकाया हाँ। जाता है। जो केला जो है मतलब सीजन का फ्रूट कहते हैं, इसलिए मेरा सीजनल। जी। जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने कोई केले को पकाता नहीं है इस पे, मसाले से नहीं पकाता है, क्योंकि अपने आप ही पक जाता है। जी। आम भी सीजन में पकता है, मई जून में पकता है। मई जून ये 2 महीने इसमें पका अपने आप पेड़ पे पक जाता है। जी। जी। बाकी उससे पहले पकाया जाता है। तो आप सीजन में आम खाइए, है ना। बिना सीजन के किसी चीज का नुकसान करेगा। अगर आप गरीब हैं, जैसे गरीब बना आपके पास कुछ भी नहीं है, सपोज पैसे भी जी। बहुत कम है, तो टमाटर भी बीच की चीज है ना, 2 टमाटर ही खा लीजिए, है ना। जी। अगर आप फ्रूट नहीं अफोर्ड कर सकते, दो सीजन में हर चीज सस्ती आती है, सीजन की चीज, जी। बिना सीजन की चीज। तो फ्रूट खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्रूट खाने से क्या होगा, एक तो फाइबर आपको मिल गया, दूसरा जो है फाइबर मिलने के साथ साथ आपको इम्यूनिटी मिल गई, विटामिन मिल गए, नेचुरल विटामिन मिनरल्स मिल गए, सॉल्युबल फाइबर मिल गया क्लीनिंग के लिए ना। और लाइफ फोर्स एनर्जी बहुत है, फ्रेश फ्रूट है, 15,000 लाइफ फोर्स एनर्जी मिल गई, तो काम करने की ऊर्जा बनी रहेगी आपके अंदर, उमंग उत्साह बना रहेगा। नहीं तो क्या होता है, स्लैकनेस फील होती है ना, यू फील स्टार्ट फीलिंग लेजी, उबासी आनी शुरू हो जाती हैं, यू डोंट फील गुड, है ना। तो वो आपका अच्छा लगेगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रहती है बॉडी में, या तो विटामिन की रहती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी जरूरी रहती है। ये साइंटिफिकली एक प्रूवन डाइट प्रोग्राम है, जिससे आपका वेट भी कम अपने आप होगा, आपके अंदर आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे और अच्छा लगेगा, बीमारी से बचेंगे, है ना। तो फिर उसके बाद जैसे 11 बजे के आसपास हमने 11:30 खा लिया, उसके बाद फिर आप 1 से 2 बजे के बीच में फिर लंच लेंगे। लंच में फिर वही करेंगे, पहले 1 गिलास पानी पी लेंगे और फिर आप सलाद ले लीजिए, वही एक फुल प्लेट सलाद, खीरा, ककड़ी, टमाटर, जो भी सीजन का अवेलेबल है वो चीज़ आप रखिए अपने साथ। और वो अगर आप ऑफिस में भी गए तो एक खीरा और एक टमाटर ले जाइए अपने उसमें फूड पैकेट में ना। कुछ लोग देखे हैं इतने हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, होते हैं ना, वो लेके जाते हैं खीरा, ककड़ी, वो सब। यस। जी। तो आप देखें, वो आप एक खा लीजिए, ऐसे ही खा लीजिए, काट के खा लीजिए। उसमें नींबू डाल सकते चाहे तो, नींबू भी रख लीजिए खाने में। ब्रेकफास्ट में एक नींबू, हरी मिर्च रख लीजिए। ब्रेकफास्ट नींबू बहुत अच्छी चीज़ है, सब्जी में डाल लीजिए, और ऐसे ही सलाद पे भी निचोड़ सकते हैं। और फिर साथ में एक हरी मिर्च, तीनों टाइम एक हरी मिर्च, एक नींबू ले लेना चाहिए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब एक ऐसे, क्योंकि विटामिन सी की लाइफ जो हाफ लाइफ 3 से 4 घंटा होती है। एक 500 मिलीग्राम गोली ले लें सुबह तो उसका फायदा नहीं है। कई लोग ऐसे 500 मिलीग्राम की गोली खा लेते हैं विटामिन सी, लिम्सी के नाम से आती है, सेलिन के नाम से आती है। वो एक सही फायदा, क्योंकि 4 घंटे बाद उसका असर खत्म हो गया। 24 घंटा चाहिए आपको विटामिन सी, नेचुरल फॉर्म में चाहिए, वो लेमन के रूप में आप यूज कर सकते हैं। हरी मिर्च में भी काफी मात्रा में विटामिन सी होता है, तो आप रेगुलर विटामिन सी आपको मिलता रहे, तो आप ऐसे ले लीजिए। और उसके बाद वैसे बताया मैंने, सलाद एक प्लेट, फुल प्लेट ले लीजिए। उसके बाद जो है आप अपना जैसे फिर आप दिन में जो है बेसिक दिन में दाल रोटी खानी होती है, दाल रोटी या चावल। चावल जो है सेला राइस आता है, विच इज पारबॉइल्ड राइस, या ब्राउन राइस ले सकते हैं। ये व्हाइट राइस, बासमती राइस नहीं लेना चाहिए, इससे शुगर बढ़ जाती है ना, और आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट वैसा बढ़ जाता है, और उससे आपको डायबिटीज के चांसेस ज्यादा, शुगर नहीं है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। व्हाइट राइस यहाँ तक उसको अवॉइड करना चाहिए, ओके। सेला राइस होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि राइस को जो है अगर उबाल के, मतलब एक तो होता है कि डायरेक्ट ऐसे ही बना लेते हैं, स्टीम राइस होता है, एक होता है कि पानी में उबाल के और पानी अलग से उसका मांड अलग निकाल देते हैं। पानी कभी मांड निकालना नहीं चाहिए। जी जी। फिर तो घास हो, मतलब घास भी नहीं, मतलब वो बेकार ही हो गया, यूजलेस हो गया। जी जी। वो उसमें कुछ ताकत तो सारी मांड में ही रहती है, तो कभी मांड निकालना नहीं चाहिए। तो उसको आप मतलब जो है, जो साउथ इंडियन लोग हैं वो आप ऐसे ले सकते हैं राइस, जो ब्राउन राइस, अधिकतर साउथ इंडिया में ब्राउन राइस ही खाते हैं। ब्राउन में ना सेला राइस जो होता है ना, पारबॉइल्ड राइस ही यूज करते हैं, अनपॉलिश्ड राइस यूज करते हैं। पॉलिश्ड राइस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, उसमें एक अच्छी वो महक होती है, बट इट इज हार्मफुल, है ना। तो अगर वो डायबिटीज वाले भी खा सकते हैं सेला राइस, है ना। जो सेला राइस जो आता है वो सस्ता भी आता है, ये 35-40 रुपए किलो आता है, वो राइस 100 रुपए किलो आता है, तो आप सस्ता भी है और अच्छा भी है ना। तो ये राइस आप लीजिए, साथ में दाल, छिलके वाली दाल, मूंग की दाल, मसर की दाल, और भी कई तरह की दालें आती हैं, वो आप ले सकते हैं। उड़द की दाल थोड़ा अवॉइड करनी चाहिए, इनको जोड़ों का दर्द है ना। ओके। बाकी तो दालें कोई भी छिलके वाली लीजिए, है ना, और उनको थोड़ा पहले भिगो देना चाहिए दालों को। जैसे वो तो सब हमारे भाई भी जानते हैं, बहनें भी जानती हैं, माताएं जानती हैं कैसे उनको करना चाहिए। तो ये लीजिए, मतलब पहले दाल, एक रोटी सब्जी खा लीजिए और चबा चबा खाइए अच्छे से, जैसे मैंने बताया। खाना हमें निगलना नहीं चाहिए, पीना चाहिए, मैं इतना चबाएं कि वो अंदर चला जाए, मीठा लगने लगे, मुंह में उसका मतलब लिक्विड बना लिक्विड, हाँ उसका लिक्विड हो जाए, तो फिर वही खा लीजिए। सलाद के बाद रोटी सब्जी खाइए,
और मैंने बताया था गेहूं और चना, 6 किलो गेहूं 2 किलो चना। जी एक्चुअली क्या है, कंप्लीमेंट्री प्रोटीन्स कहे जाते हैं। गेहूं के अंदर जो प्रोटीन जो 12 अमीनो एसिड्स होते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड 18 होते हैं। कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड गेहूं में कम है, सीरियल्स में कम है, जो पल्सेस में है। और गेहूं और पल्सेस है ना, दोनों मिलकर के ना मतलब जो है जो एक कंप्लीट प्रोटीन, जी मतलब एज गुड एज नॉन वेज प्रोटीन। जैसे अंडे के अंदर, मीट के अंदर जो प्रोटीन होती है ना, हाई क्वालिटी प्रोटीन कहते हैं, दूध में हाई क्वालिटी प्रोटीन है। तो रोटी और दाल या चावल या दाल, भात चावल कहते हैं जिसे, जी ये कंप्लीट प्रोटीन बन जाती है। इसलिए हमने कहा कि तीनों टाइम जो आप रोटी खा रहे हैं, इससे पहले पिछले जमाने में मिसी रोटी कहते थे ना, तो अगर आप 6 किलो गेहूं 2 किलो चना मिला लेते हैं तो 8 किलो हो गया। तो ये एक अच्छा 3:1 का रेशियो हो गया, जिससे कि आपका जो है ना वो ये तीनों टाइम आपको अच्छे अमाउंट पे प्रोटीन मिलेगी। क्योंकि प्रोटीन से ही आपकी बोन बनती है, प्रोटीन से आपकी मसल्स बनती हैं, और सारी सेल्स प्रोटीन से ही बनती हैं। इवन रीजनरेशन और रिपेयर दोनों, सेल्स की रिपेयर होना और रीजनरेशन होना, वो टोटली प्रोटीन पे डिपेंडेंट है। करेक्ट। तो आपको कोई बाजार से कोई महंगी प्रोटीन लेने की आवश्यकता नहीं है, पनीर खाने की आवश्यकता नहीं है। दूध भी आपको कितना मिलता है वो आपके हाथ में नहीं है। दूध कई बार महंगा होता है, अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जी जी तो इस तरह की अगर आप प्रोटीन ले तो दिस इज एज गुड एज मिल्क प्रोटीन। जी नॉन वेज कहते कई लोग नॉन वेज खाने की आवश्यकता नहीं है, ये आपकी प्रोटीन बहुत बढ़िया प्रोटीन बन गई। तो तीनों टाइम आप रोटी जब खा रहे हैं, तीनों टाइम में आपकी रोटी में ये प्रोटीन आ गई है ना। कई बार दाल माल नहीं मिली तो भी आपको दाल रोटी तो खाए, उसी में है ही ना, गेहूं चना तो है ही ना। तो प्रोटीन मतलब हमेशा दालें छिलके वाली खानी चाहिए, धोई हुई दाल नहीं खानी चाहिए क्योंकि उसमें पॉलिश होती है, केमिकल होता है, तो इसलिए अवॉइड करें। रेयरली कभी खा लिया अलग बात है, बट यूजुअली आप छिलके वाली दालें ही खाएं। साबुत दालें आती हैं, छिलके वाली पीसेस वाली भी आती हैं, 2 पीस वाली, तो वो भी ले सकते हैं, पर अधिकतर वो कंप्लीट दालें यूज़ करें तो आप देखेंगे इसमें बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी जो बात है, इसमें भी दही या छाछ अगर अवेलेबल है, घर में खाना खा रहे हैं तो वो अवेलेबल तो ले सकते। और साथ में कुछ सब्जी अगर है, सीजनल वेजिटेबल, सुबह भी सीजनल वेजिटेबल, जैसे मैंने सुबह तो बताया आपको बीन्स की सब्जी, दिन में जो भी आपको मिलती है सब्जी, घिया, तोरी, टिंडा, जो भी, या और भी कुछ है, आलू, टमाटर, जैसे भी आपको वट एवर इज अवेलेबल वो आप एक सब्जी दिन में हो सके तो ले सकते हैं। फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, भिंडी, जो भी मतलब वट एवर वो ले सकते हैं। और फिर वही खाना खाने के बाद, लंच के बाद 5 मिनट बैठे रहिए वहीं पर, क्योंकि जैसे ही खाना खाते हैं तो लगभग हार्ट को, खून को रीसेट करना पड़ता है, और वो 5 मिनट लगभग लगता है उस समय जो है खाना ब्लड को रीसेट करने में। और 5 मिनट के बाद वहाँ से चेयर से उठिए, तुरंत मत उठिए, और खाना खाते समय बातें मत करिए, और खाना परमात्मा की याद में, जैसे जब खा रहे हैं तो बहुत पहले 1 मिनट अपने को बीइंग कॉन्शियस बन जाइए। हाँ मैं एनर्जी, I'm a spiritual energy. By nature, I'm peaceful, loveful, happy. Or supreme soul, supreme being, who is the powerhouse of these 7 energies. Connect करके and be in that consciousness. और अपने फूड को वो करंट दीजिए। जैसे बताया, पानी को भी हम करंट देते हैं ना। इमोटोज एक्सपेरिमेंट जो हुआ तो उसमें जो बताया था कि कैसे पानी को अगर हम पॉजिटिव शांति, प्यार, खुशी के वाइब्रेशंस देते हैं तो पानी के अंदर बहुत अच्छे क्रिस्टल बन जाते हैं, क्योंकि 70% हमारी बॉडी पानी से बनी है, और हमारी शरीर सारा ही भोजन से बना हुआ है। तो जो भोजन हम खा रहे हैं उसको एक पॉजिटिव उससे और बड़े भावना से पॉजिटिव रूप में खा रहे हैं, चबा चबा के खा रहे हैं, तो उसका बहुत सुंदर इफेक्ट आपके शरीर पर पड़ेगा। तो आप खा करके इसको बहुत, और खाने के बाद भी थैंक्स करें, और खाने के बाद बात कर लीजिए। अगर आपको साथ में आपका साथी कोई खाना खा रहा है, आपके वाइफ या हस्बैंड या बच्चे साथ में, तो खाने के बाद आप एक कल्चर बना दीजिए घर की, खाने के समय कोई बात ना करे। आदमी खाने के लिए कमाता है ना, जी, तो उसको पूरी इंपॉर्टेंस देंगे। तो लंच इस तरह से कर लें जी, ये कंप्लीट लंच जैसे आपका होगा, तो आप इस तरह से अपने आप को 20 मिनट तो कम से कम 20 से 25 मिनट लंच के लिए। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने बताया कि हमारा ब्रेकफास्ट और हमारा लंच कैसा होना चाहिए। हाई लाइफ फोर्स एनर्जी के साथ हमारा लंच और ब्रेकफास्ट होना चाहिए। तो आज की इस चर्चा के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब ने बताया हमारा आहार कैसा होना चाहिए, ब्रेकफास्ट और लंच स्पेशली हाई लाइफ फोर्स एनर्जी के साथ होना चाहिए। और आहार लेते वक्त ये 5 बातें चेक कर लें कि जो आहार आप ले रहे हैं उसमें ये 5 बातें हैं या नहीं।
आहार लेने का मेन मकसद उद्देश्य क्या होता है? पोषण, सफाई, रिपेयर, रीजनरेशन, इम्यूनिटी एंड डिजीज प्रिवेंशन। तो ये चेक कर लें भोजन करते वक्त आपके भोजन में ये 5 बातें हैं या नहीं। उसके बाद भोजन करने के बाद 5 मिनट तक वहीं पर बैठे रहें और कुछ ना करें, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर 5 लीटर ब्लड है तो 1 लीटर हमारी आंतों को जाता है भोजन को पचाने में। तो वो सिस्टम गड़बड़ा जाता है। अगर आप उठते हैं तो साथ के साथ अगर आप उठ जाते हैं तो वो सिस्टम गड़बड़ा जाता है। बाकी मेडिटेशन के बारे में तो हम हर शो में, हर एपिसोड में चर्चा करते ही हैं। भोजन करने से पहले 2 मिनट 3 मिनट मेडिटेशन करें, बीइंग कॉन्शियस होकर के, ट्रुथ के साथ कनेक्शन जोड़ें और पॉजिटिव और शुद्ध वाइब्रेशंस अपने भोजन को दें, तब भोजन ग्रहण करें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आहार की श्रृंखला को और आगे बढ़ाएंगे। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।